हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि सबसे पहले बता दूं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होता क्या है। वैसा संख्या जो एक और स्वयं से यानी कि स्वयं से ही विभाजित हो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो इन सभी संख्याओं को उसी गुणनखंड में व्यक्त करना है जो उसका गुणनखंड क्या हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही हो। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 140। 140 का हम प्राइम फैक्टर किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम विधि से निकालेंगे। तो सबसे छोटा मेरा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो इसमें क्या करें, हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 में भी फिर हम 2 से क्या करेंगे, फिर भाग देंगे तो आएगा 35। 35 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। ये सारे के सारे संख्या क्या है, हमारा क्या है, प्राइम नंबर ही है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका दूसरा नंबर से सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, 156 यानी कि 156 दिया गया। इसे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम के विधि से ही निकालेंगे। तो क्या है, वह यहाँ 156 हम लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा प्राइम संख्या क्या है, हमारा 2 है। तो 2 से ही देंगे इसमें भाग। तो 2 से भाग देने पर कितना होगा, 2 सत्ते 14, एक बच्चा तो यहाँ 2 क्या है, 78 होगा। इसमें अगर हम फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा, इसका आधा कर देंगे तो इसका आधा करने से हमें क्या 39। इसका फिर आधा, इसको हम 3 से भाग देंगे, 3 से कितना आएगा, 13। तो यहाँ पर जितने भी इसका जो गुणनखंड आया यानी कि फैक्टर्स आया, सब के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसीलिए प्राइम फैक्टर ऑफ 160 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप इन तीनों को इस प्रकार से आप बना करके खुद से ट्राई कीजिए। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यानी कि फाइंड द एलसीएम and HCF of following pairs of integer and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। यानी कि हमें यह प्रूफ करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है और एचसीएफ है उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा। तो चलिए इसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या हमें एलसीएम निकालना है। तो 26 का क्या करेंगे, फैक्टर में हम तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तो क्या आएगा, 2 से देंगे तो आएगा 13, यानी कि 213 हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना, 26 का क्या 2 इंटू 13। उसके बाद क्या है 91 का भी हम क्या है प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 91 यहाँ पर इसमें हम कितना से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम केवल 7 से यह डिवाइड हो जाता है। 7 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 13, यानी कि 13 7 91 ही आता है। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया, इसीलिए प्राइम फैक्टर ऑफ कितना हो गया 91। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 7 और 13 आएगा। इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 7 और 13। तो इससे सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसीलिए एलसीएम कितना आ जाएगा,
एलसीएम वो संख्या होता है वो इस प्रकार से निकाल देते हैं, जैसे जो संख्या दोनों में कॉमन होता है उसे हम एक बार ही लिखते हैं। जैसे इसमें 13 और 13 दोनों में कॉमन है तो 13 एक बार ही लिखेंगे और बाद बाकी जो संख्या है उसे हम उससे गुना कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको 13 इंटू 14 तो लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आएगा, हमारा मल्टीप्लाई आएगा 182 आएगा। और इसका जब हम एचसीएफ निकालें, इसीलिए इसे एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वही संख्या क्या होता है इसका एचसीएफ होता है। दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, दोनों में कॉमन कितना है 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है कि इसका जो गुणनफल है यानी कि प्रोडक्ट है वन यानी कि 182 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच एस, एल एच एस में हम क्या लेंगे, एलएचएस में क्या हमारा दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है होगा, यानी कि 26 इंटू 91। 26 और 91 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इन दोनों को गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 2366, इतना हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस हो गया। अब हम देखते हैं आरएचएस। नाउ आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारा क्या है एलसीएम, राइट हैंड साइड में क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ कितने को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 182। तो 182 मल्टीप्लाई बाय 13, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आता है, इन दो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366 आता है, इतना कि यही आता है। सो प्रूफ आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। इस प्रकार से आर एच एस बराबर क्या हो गया एल एच एस। चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के कोई 2 नंबर क्वेश्चन के दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, ये 510 और कितना है 92 है। तो 510 में हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 510 का एलसीएम निकालेंगे इस प्रकार से, कितने 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर हमें कितना आएगा 255 आएगा। उसके बाद जब हम इसमें फिर 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है ये, तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। क्योंकि हम एक विभाज्यता के नियम के बारे में वीडियो बनाए हैं, वो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो कितना हो गया 51 आएगा। जब हम इसमें ये कितने से भाग लग जाएगा, 5 5 1 6 यानी कि 3 से लग जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर ऑफ कितना 510 इक्वल टू कितना आएगा 2 गुणे 3 इंटू 5 इंटू 17। ये क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा 510 का। उसके बाद क्या है 92 है, तो हम 92 का भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो कितना आएगा, अब इसमें हम अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग देने पाएगा 46, 46 दूना 92 होता है। तो उसके बाद 2 से भाग देंगे तो कितना 23, यानी कि 23 दूना 40 हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना 92 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 गुना 2 गुना 23, यह हो जाएगा क्या इसका प्राइम फैक्टर कितना का 92 का। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा जो दोनों में कॉमन रहता है उसे हम एक ही बार लिखते हैं, यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो क्या एक बार 2 लिखेंगे। उसके बाद इस सारे संख्याओं को लिख देते हैं। तो 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद क्या आएगा, इसमें बचा क्या 2 और 23, तो यहाँ पर लिखे 2 गुना 23। इन सबको क्या करेंगे, अब हम गुना करेंगे। तो सबसे इसे आसान विधि से गुना करते हैं इस प्रकार से, इन सबको एक साथ लिख लेते हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, इसको 17 और 23 को एक जगह लिख लेते हैं। तो इन सबको गुना करेंगे तो कितना है 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, यानी कि हो जाएगा कितना 60 और कितना हो जाएगा ये 17 और 23 को हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना 391, इतना प्राप्त होता है। इन दोनों को हम गुना करते हैं तब, और जब इन दोनों को हम गुना करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा कितना, कितना प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF कितना हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, इसका HCF हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, दो कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसके बाद क्या है, हमको प्रूफ करना है क्या, जो RHS बराबर LHS होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर LHS क्या होगा, LHS यानी कि राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि कितना, 510 और 92 का गुणनफल। LHS में क्या है, 510 गुना 92। जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना, जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आता है, इसको गुना करने के बाद हमें प्राप्त होता है कितना, 46,920, इतना हमें प्राप्त होता है इन दोनों के गुना करने के बाद। दोनों का आप गुना करके देख लीजिएगा। के बाद हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, RHS में क्या है, RHS में RHS में क्या है, LCM गुणे HCF। जब हम LCM और HCF का गुना करेंगे तो कितना आ गया, LCM हमें कितना प्राप्त हुआ था, LCM हमें प्राप्त हुआ था कितना, 23,460। तो यहाँ पर लिखेंगे 23,460 गुना HCF कितना प्राप्त हुआ था, HCF हमें आया था 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, 46,920। यानी कि LCM और HCF बराबर, सॉरी LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। यही तो प्रूफ करना था, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसके बाद देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये यानी कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इन सब का LCM और HCF निकालेंगे। यही पिछले क्वेश्चन के तौर तरीका, यानी उस वही रूल पर बनेगा। सबसे पहले का पहला प्रश्न क्या है, 12 है, ये 12, 15 और 21 है। इन सब का क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 है तो 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, सबसे छोटे प्राइम से सबसे पहले देते हैं तो 2 आएगा, इसका 6 आएगा, फिर 2 देंगे तो इसका 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, देन कितना है 15 का भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या है, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 पंचे 15 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना, 15। तो 15 लिखने में क्या होगा, 3 इंटू 5। उसके बाद लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ कितना, 21 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 21 में जहाँ इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 7 21, यानी कि इसका आएगा 3 और 7, कितना आएगा 7। तो सबसे पहले क्या कर रहा था, इसका LCM निकालने के लिए। तो LCM क्या होता है, LCM के जो होगा, तो जो तीनों में कॉमन होगा उसे हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 3 3 3 तीनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो बचा, इसमें क्या बचा, 2 और 2, यहाँ बचा 2 और 2, इसमें बचा कितना 5 और इसमें बचा कितना 7। सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 7 42 और 10, यानी कि 42 गुना 10 420। इसका LCM कितना होगा, 420। चलिए अब इसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। इसीलिए HCF क्या होता है, HCF होता है दोनों जो सबका फैक्टर में जो कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF, यानी 3 3 क्या है तीनों में, इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका LCM इतना है और HCF इतना है, यही क्या हो जाएगा, इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है इसी का क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इन सब का क्या करना है, LCM और HCF निकालना है, किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से। आपको बता दूं कि यहाँ पर 17, 23 और 29 क्या है, तीनों ही एक अभाज्य संख्या है। तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इसका तो कोई फैक्टर हम निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर 17 का क्या हो जाएगा,
1 और 7 इसका हो सकता है, ठीक है। चूंकि 1 तो है नहीं प्राइम फैक्टर, फिर भी हम क्या है 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है उसी प्रकार से क्या होगा 21 का सॉरी 23 का होगा 23 का, तो 1 इंटू 23 एंड उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कितना का 19 का 29 का, तो 1 इंटू 29। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो प्राइम नंबर होता है, दो प्राइम नंबर का हमेशा उसका एलसीएफ क्या कहते हैं एचसीएफ जो होता है हमेशा 1 ही होता है। तो इन सब का एचसीएफ क्या है, इन सब का एचसीएफ जो होगा क्या होगा 1 ही होगा। तो इसीलिए एचसीएफ एचसीएफ ऑफ एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 1 सब में क्या है कॉमन है, और वैसे भी सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 ही होता है। तो इसका प्राइम नंबर एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा। उसके बाद कह रहा है इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर किसी एक संख्या से कटने वाला है नहीं, यानी कि सबका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना 17 इंटू 23 इंटू 29। जब हम इस सब का गुना करेंगे तो हमें गुना से क्या प्राप्त होता है, जब हम तीनों गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा 11339, इतना क्या होगा हमें प्राप्त होगा। तो गुणनफल हमें कितना प्राप्त हो इतना प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा कितना एलसीएम, इसका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम कितना होगा 11329, इसका 39 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप खुद से करके 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा इसका आंसर कितना आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।